गर्भोपनिषद 108 उपनिषदों में से एक है तथा इसके रचिता पिप्पलाद महर्षि हैं। गर्भोपनिषद शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से भ्रूण का गर्भाधान और विकास से संबंधित है। गर्भ उपनिषद का अंतिम उद्देश्य साधक में सांसारिक जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न करके उसे मोक्ष की ओर ले जाना है। आज हम आपको गर्भ उपनिषद की पूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हमारी भक्ति ही है हमारी शक्ति जो जोड़े हमें प्रभु के साथ। हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी जो कुछ भी ठोस है, जल जो कुछ भी तरल है, अग्नि जो शरीर की गर्मी है, वायु जो शरीर और उसके भीतर की सभी हलचलें हैं, आकाश जो वह स्थान जिसमें शरीर स्थित है और शरीर के अंदर की गुहाएं और नलियां स्थित है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होते हैं, जिसमें आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जीभ स्वाद जानने के लिए, नाक सूंघने के लिए तथा त्वचा स्पर्श महसूस करने के लिए काम आते हैं। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां होते हैं, जो मुंह बोलने के लिए, हाथ पकड़ने और उठाने के लिए, पैर चलने के लिए, गुदा मल त्याग के लिए तथा जन्नांग आनंद के लिए काम आते हैं। 4 आंतरिक अंग होते हैं, जिसमें बुद्धि समझने और निर्धारित करने के लिए, मन सोचने और कल्पना करने के लिए, चित्त स्मरण करने के लिए तथा अहंकार मैं और मेरा ऐसी धारणा है रखने के लिए। 6 प्रकार के रस होते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा और कसैला। ये केवल स्वाद नहीं है, शरीर की सभी कार्य प्रणाली इन्हीं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए शरीर में अधिक मिठास से मधुमेह होता है और बहुत अधिक तीखापन मुख में छालों का कारण बन सकता है। इसी के कारण शरीर को षडाश्रय अर्थात 6 पर आश्रित कहा गया है। शरीर की अवस्था में 6 परिवर्तन होते हैं, कोख में आविर्भाव, जन्म, वृद्धि, परिपक्व हो जाना, क्षय तथा मरण। शरीर में 6 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र तथा आज्ञा चक्र। ये सभी शरीर के भीतर प्राण की गतिविधियों के केंद्र हैं। अगर आपने हमारा कुंडलिनी जागरण वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार अवश्य देखें। उसमें इन 7 चक्रों के बारे में पूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक बताई गई है। ध्वनि के 7 प्रकार होते हैं, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, थैवत और निशा। राग और भक्ति जैसे गुण इन ध्वनियों के साथ मिल जाते हैं और बोली जाने वाली ध्वनि भाषण बन जाती है। शरीर में धातुओं के 7 तरह के अलग अलग रंग होते हैं। इन रंगों में रस का रंग सफेद, खून का रंग लाल, मांस का रंग कृष्ण, वसा का रंग धूम्र, हड्डी का रंग पीला, मज्जा का रंग भूरा और वीर्य का रंग पीला सा सफेद होता है। हमारे शरीर में धातु कैसे बनते हैं? सबसे पहले भोजन के रस से रक्त बनता है, इसके बाद रक्त से मांस, मांस से वसा, वसा से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से वीर्य। स्त्री पुरुष के मिलन के पश्चात नर मादा के प्रजनन पदार्थ मिलते हैं, जिसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है, जो हृदय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गर्भ उपनिषद में गर्भधारण से लेकर जन्म तक सभी पड़ावों का वर्णन किया गया है। पहली रात में भ्रूण तरल होता है, 7 दिनों में यह बुलबुले जैसा हो जाता है, 15 दिनों में यह गोल बन जाता है, 1 महीने में यह दृढ़ हो जाता है, 2 महीने में सिर बन जाता है, 3 महीने में पैर बन जाते हैं, 4थे महीने में पेट और टखनों का निर्माण होता है, 5वें महीने में मेरुदंड और पीठ का निर्माण होता है, 6ठे महीने में चेहरा, नाक, आंख और कान बनते हैं, 7वें महीने में जीवात्मा शरीर में प्रवेश करती है, 8वें महीने तक सभी अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। भ्रूण का लिंग निर्धारित कैसे होता है? अगर भ्रूण में पिता के अंश और असर ज्यादा होगा तो वह नर के रूप में जन्म लेगा। वहीं अगर भ्रूण में मां का प्रभाव ज्यादा होगा तो वह मादा के रूप में जन्म लेगी। चूंकि स्त्री को मैथुन से अधिक आनंद मिलता है, इसलिए अधिक लड़कियां पैदा होती हैं। लेकिन अगर दोनों के प्रभाव समान होंगे तो वह ना तो महिला बनेगा ना पुरुष।
वह दोनों लिंगों को पूर्णतः अपना नहीं पाएगा और उसका जन्म किन्नर के रूप में होगा। यदि मैथुन के समय माता पिता को कोई चिंता या तनाव होता है तो दोषयुक्त बच्चे का जन्म होता है। इसके उदाहरण महाभारत में मिलते हैं। जब व्यास जी के समक्ष अंबिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, तब उसका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुए थे। और जब अंबालिका भय से पीली पड़ गई थी, तब उसका पुत्र पांडु रक्तहीन और बीमार पैदा हुए थे। यदि मैथुन सुखद और आनंदमय होता है तो बच्चे को पिता के सभी अच्छे गुण मिल जाएंगे। इसलिए मैथुन का स्थान, समय, क्रिया और आनंद बच्चे के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। शुक्र या शोणित के विभाजन से जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। यदि शुक्र और शोणित में से केवल एक ही विभाजित होता है तो जुड़वा बच्चों का लिंग समान होगा, और यदि दोनों विभाजित हो जाते हैं तो असमान लिंग के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यदि शुक्र या शोणित दो से अधिक में विभाजित हो जाते हैं तो उसके अनुसार अधिक संख्या में बच्चों का जन्म होगा। 9वें महीने में पंचतत्वों से बना शरीर पूर्ण रूप से विकसित होता है तथा भ्रूण की ज्ञानेंद्रियों और बौद्धिकता का विकास होने लगता है। इसी दौरान भ्रूण को अपना पिछला जन्म और उसमें किए गए बुरे कृत्य याद आते हैं। गर्भ में रहते हुए भ्रूण ईश्वर से यह कहता है कि कई योनियां पार करने के बाद, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाने के बाद, कई बार मां का दूध पीने के बाद और कई बार मौत को झेलने के बाद मैं यह जन्म ले रहा हूं। वह ईश्वर से कहता है, मैं वादा करता हूं कि मैं खुद को नारायण के प्रति समर्पित कर दूंगा तथा उनके नाम का जाप करूंगा और पूर्व जन्मों में किए गए पापों से छुटकारा पाऊंगा। भ्रूण 9वें महीने की समाप्ति के बाद अपनी उत्पत्ति के लिए प्रयास करने लगता है और मां के गर्भ से बाहर आता है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है, वह वैष्णवी वायु के संपर्क में आता है। वैष्णवी वायु पिछले जन्मों की सभी यादों को मिटा देती है, जिससे वह अपना पिछला जन्म और उसमें किए गए अच्छे बुरे सभी कर्म भूल जाता है। वह अपनी दूरदर्शिता खो देता है, जिससे उसे सच को देखने की क्षमता चली जाती है। जैसे ही वह पृथ्वी के संपर्क में आता है, बच्चा रोने के लिए तैयार हो जाता है। पहले रोने के आंसू बाकी यादों को धो देते हैं, जिससे उसकी सही और गलत में भेद करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। शरीर को शरीर क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें 3 अग्नि जलती रहती हैं। ज्ञानाग्नि ऊर्जा मन और बुद्धि की प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं। दर्शनाग्नि ऊर्जा, यह संवेदी अंगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करती है। कोष्ठाग्नि ऊर्जा, यह भोजन को पचाती है। शरीर की तुलना यागवेदी से की जा सकती है। यागवेदी में 3 होमकुंड हैं, गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। इनमें गार्हपत्य उदर है, आहवनीय मुख है और दक्षिणाग्नि हृदय है। पुरुष स्वयं एक यजमान है और उसकी पत्नी बुद्धि है। संतोष वह व्रत है जिसका वह पालन करता है। इंद्रियां और मन पात्र हैं तथा शरीर में विद्यमान देव पुरोहित हैं। ब्रह्मा मन है तथा यजमान जहां भी जाता है, देव उसके साथ रहते हैं। इच्छाएं अग्नि में चढ़ाए गए घी हैं। लोभ, क्रोध आदि यज्ञ के पशु हैं तथा यज्ञ की अवधि व्यक्ति का जीवन काल है। हृदय का नाद साम है, परा, पश्यंती और मध्यमा ऋचा हैं। इस यज्ञ की परिणति मृत्यु है तथा यह यज्ञ हर एक जीव के अंदर चलता रहता है, जिससे देव उन्हें आशीर्वाद देते हैं। खोपड़ी 4 हड्डियों से बनी होती है तथा प्रत्येक पंक्ति में 16 दांत होते हैं। मानव शरीर में 5 प्रकार के मर्म होते हैं, जिसमें कुल मर्मों का संख्या 107 मानी गई है। इन 5 मर्मों की संख्या इस प्रकार है: मांस मर्म 11, अस्थि मर्म 8, संधि मर्म 20, स्नायु मर्म 27 और शिरा मर्म 41। 72 नाड़ियां मर्म हैं। उनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण होता है: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। भोजन रस, मूत्र और मल में परिवर्तित हो जाता है। वीर्य और शोणित का निर्माण भोजन से होता है। रक्त परिसंचरण सहित शरीर के अंदर सभी गतिविधियां वात की सहायता से होती हैं।
प्रारंभ में भ्रूण का प्राण आज्ञा चक्र पर होता है, परंतु जब वह प्रसव के लिए तैयार हो जाता है तब यह अनाहत चक्र में उतरकर स्थिर हो जाता है। 4.5 करोड़ बाल होते हैं। दिल का वजन 8 पल होता है, जीभ का वजन 12 पल होता है, शरीर में पित्त का वजन 1 प्रस्थ होता है, कफ का वजन 1 आढ़क होता है, मज्जा का वजन 2 प्रस्थ होता है तथा वीर्य का वजन 1 कुडव होता है। महर्षि पिप्पलाद द्वारा दिया गया गर्भ उपनिषद मनुष्य के अंदर वैराग्य उत्पन्न करता है, जिससे वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सके। दोस्तों, गर्भ उपनिषद की महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।